कपड़े पहनकर तेरी बीवी घूमती है, और जो तू इसे पैसे देता है ना, उन पैसों से ये शॉपिंग तो करती है, लेकिन तेरे लिए और मेरे लिए कपड़े खरीदती है। अपने लिए इस बेचारी ने कभी कुछ नहीं खरीदा, और तुझे इसका हाल दिखाई नहीं देता। अरे वैष्णवी, तुमने फटे हुए कपड़े क्यों पहन रखे हैं? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पास कोई और सूट नहीं है? और तुम अगर मुझे बताती तो मैं तुम्हारे लिए लेता हुआ आता ना सूट। आपने मुझसे कभी पूछी ही नहीं तो मैंने नहीं बताई। अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी, आप सही बोल रहे हो। उसी दोस्त ने मुझे सिखा रखा है कि जितना अपनी बीवी को काबू में रखोगे ना, वो उतनी तुम्हारी इज्जत करेगी। और मैं पागल उसकी बातों में लग गया, और मैंने कभी वैष्णवी पे ध्यान भी नहीं दिया। और ये कितनी दुखी रह रही है घर में। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, उसके बाद भी अगर उसको घर पर कपड़े पहनने का ही सुख नहीं मिल रहा तो फिर क्या फायदा ऐसे पैसे का। उसने तो मेरा कब ब्रेन वॉश करा मुझे खुद पता नहीं लगा। उसने ऐसी ऐसी बातें कर दी तो मुझे भी लगा कि शायद वो सही बोल रहा हो, अपनी पत्नी के साथ ऐसे ही रहना चाहिए। और वो हमेशा यही बोलता था कि भाई तेरी शादी तो अभी हुई है, मुझे पता है ना इन पत्नियों के साथ कैसे रहा जाता है। मुझे लगा कि उसको सारी चीजों की नॉलेज होगी, मैं भी उसकी बातों में आ गया। लेकिन वैष्णवी, आज के बाद सॉरी यार, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी करी है, सारी चीजें मुझे तुम्हारे साथ कभी करनी नहीं चाहिए थी यार। आई एम सो सॉरी। बेटा, मुझे तो पता था उसी ने तुझे बिगाड़ा है। लड़की जब शादी करके दूसरे घर में आती है ना, तो सिर्फ अपने पति के भरोसे आती है, और किसी के भरोसे नहीं आती। तुझे ही इसका ध्यान रखना है, तू ही इसे प्यार दे सकता है बेटा। और तू सोच बेटा, शादी से पहले जब तेरा काम नहीं बनता था, तब तो तूने कभी किसी को कुछ नहीं कहा ना। तो आज अगर ये उल्टे हाथ से तुझे फाइल दे रही है तो तू इतना कुछ सुना रहा है। ये भी तो सोच, जब से ये हमारे घर में आई है तो हमारे घर में कितना कुछ अच्छा भी तो हुआ है ना बेटा। और पहले तेरी क्या सैलरी थी बेटा, और आज आज तो तू लाखों में खेल रहा है। पति पत्नी जो है ना, साइकिल के दो पहियों की तरह होते हैं बेटा, और अगर एक पहिया खराब हो जाए ना तो साइकिल नहीं चलती। इसीलिए बेटे, आपस में प्यार रखा करो। और मेरी बहू को तो कुछ मत कहा कर। बहू जो है ना, घर की लक्ष्मी होती है, और अगर बहू खुश रहेगी तो घर में लक्ष्मी की बरकत पड़ेगी बेटा। मम्मी आप बिल्कुल ठीक थी, और आज के बाद पक्का ऐसा नहीं होगा। और वैष्णवी, तुम एक काम करो, तुम जल्दी जाओ रेडी होने के लिए। हम आज अभी जाएंगे शॉपिंग के लिए, और तुम्हारे लिए बहुत सारे सूट और साड़ी लेंगे। और आज तक जो कुछ हुआ ना, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। और मम्मी, आज के बाद मैं उस दोस्त से अपने बात नहीं करूंगा। सॉरी। ठीक।